अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलौंजी के बारे में। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। हमें अपने खाने पीने का एक बैलेंस बनाकर चलना होता है, यानी कि जो भी चीज़ हम खाएं उसको बैलेंस के हिसाब से खाएं। अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तराजू के एक साइड में ऐसी चीज़ है जो आपको बीमारियां देती है और तराजू की दूसरी साइड में एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेहत देती है। जो आपके तराजू का पल्ला भारी होगा तो आप वही चीज़ खाएंगे ना। अगर बीमारी वाला पल्ला भारी है तो आपको वही चीज़ मिलेगी। अगर सेहत वाला पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है तो आपको वो चीज़ खाने को मिलेगी। तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सी वाली चीज़ खानी है। और अच्छी चीज़ों में एक आती है कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल मसालों में आमतौर पर किया जाता है। अचार बनाते वक्त भी कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी दवा की ज़रूरत होती है तो दवा में भी कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बीमारियों से बचने के लिए कलौंजी को बहुत ज़माने से इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी का इस्तेमाल अचार और पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। कलौंजी का जो पौधा होता है तकरीबन आधा मीटर का कलौंजी का पौधा होता है। कलौंजी के बेशुमार फायदे हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी को शिफा बताया है। सिर्फ मौत के अलावा हर बीमारी में ये शिफा देती है। कुछ हदीसों के मुताबिक आपको मैं बताता हूँ, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना है। वो फरमाते हैं कि कलौंजी के अंदर हर बीमारी से शिफा है सिर्फ मौत के अलावा। बिन अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम अपने ऊपर उन काले दानों को लाजिम कर लो कि उनमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बीमारियों में मौत के सिवा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए कलौंजी में शिफा ना हो। कलौंजी के आज मैं आपको 12 ऐसे फायदे बताऊंगा जिनको सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे और कलौंजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। नंबर 1, अगर आपके पेट के अंदर कीड़े हैं और उन कीड़ों को अगर आप निकालना चाहते हो तो कलौंजी को पीसकर उसका पाउडर बना लो और उसका पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। इसके करने से ये होगा कि आपके पेट के कीड़े सब मर जाएंगे। नंबर 2, कलौंजी जिस्म के हर हिस्से की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 3, अगर किसी शख्स को घर में जुकाम है या फिर आपको भी जुकाम है तो आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर खाने से जुकाम ठीक हो जाता है। इसको गर्म कर सूंघना जुकाम में बहुत ही ज्यादा फायदे देता है। नंबर 4, अगर किसी के सर के बाल गिर गए, वो गंजापन हो चुका है, तो कलौंजी का तेल निकालकर अगर आप अपने सिर पर मलेंगे यानी कि सिर पर लगाएंगे और आपके सिर का गंजापन दूर हो जाएगा और आपके सर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं पड़ेंगे अगर आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। घर का नुस्खा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कसरत से आपके बाल गिरते चले जा रहे हैं, तो सर पर 20 मिनट तक नींबू से मसाज करें, यानी कि नींबू को लगाकर उस पर मसाज की जाए और उसके बाद बालों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना, यानी कि अच्छी तरीके से धो लेना। उसके बाद कलौंजी का तेल सिर में लगाकर मसाज करें कम से कम 15 मिनट तक। नंबर 5, अगर किसी शख्स को पागल कुत्ता काट ले तो उसके जहर को खत्म करने के लिए कलौंजी खाए, क्योंकि कलौंजी खाने से पागल कुत्ते का काटने का जो असर है वो खत्म होता चला जाएगा। नंबर 6, अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो सांस की तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है कलौंजी। अगर किसी शख्स को भी सांस का मरज है तो कलौंजी का धुआं सूंघने से सांस की तकलीफ दूर हो जाती है। नंबर 7, अगर किसी शख्स को शुगर की बीमारी है, शुगर की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, तो कलौंजी के बीजों को सुबह को खाली पेट गुनगुने पानी से खाए तो उस शख्स को शुगर में और एसिडिटी में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। नंबर 8, अगर किसी शख्स के चेहरे पे कील मुहासे बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे दूर हो जाते हैं। नंबर 9, जोड़ों में अगर दर्द है, जैसे कि उम्र के हिसाब से जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द
महसूस होने लगता है। तो इंशाल्लाह कलौंजी का इस्तेमाल करने से तो जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। नंबर 10, कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत बड़ी राहत मिलती है कलौंजी से। कलौंजी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से महफूज रखने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नंबर 11, दिमाग को तेज करने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर कोई भी बात कोई आपसे बोले तो उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए 10 ग्राम आप पुदीने के पत्ते लें और उन पत्तों को पानी के साथ आप उबाल लीजिए और इसमें कलौंजी का तेल मिला लें और उसके साथ सुबह शाम एक एक चम्मच पीते रहें। इलाज आपको 20 दिन तक जारी रखना होगा, इंशाल्लाह आपके दिमाग तेज हो जाएगा। नंबर 12, अगर किसी शख्स को किडनी में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है तो रोजाना शहद के साथ कलौंजी का इस्तेमाल किया करो। कलौंजी खाने से बहुत सारी बीमारियां जिस्म को नहीं लगती हैं। कलौंजी खाने से आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुगर नहीं हो सकती और आप मोटापे से बच सकते हैं। कलौंजी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्साइड होते हैं जो हमें इस तरह की खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो जिस इंसान को लग जाती हैं तो उसकी उम्र बहुत जल्द खत्म हो जाती है। अगर आप इन बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। कलौंजी तो कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए एक करिश्मा है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है वो लोग 2 ग्राम कलौंजी रोज खाएं, 3 महीने तक ऐसा करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। कलौंजी आपको सीधे तौर पर हार्ट अटैक से बचाती है। तो कलौंजी को आप कोई मामूली मसाला ना समझें। आप कलौंजी को भिगोकर सुबह को खाली पेट भी खा सकते हैं। कलौंजी बैक्टीरिया को भी मारती है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो आप कलौंजी का पेस्ट बनाकर आप अपनी स्किन पर लगा लीजिए। इससे आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कलौंजी का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप कलौंजी का पेस्ट बनाकर उसे अपनी स्किन पर यानी कि अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों को नुकसान दे सकती है क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन कलौंजी सबको रिएक्शन नहीं करती है। अगर आप कलौंजी का पेस्ट स्किन पर अपनी लगा रहे हैं यानी कि अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने चेहरे पे हल्का सा लगा के देखें। अगर आपको जलन वगैरह या फिर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कलौंजी का पेस्ट ना लगाएं। अगर थोड़ा सा लगाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लग रही है तो आप अपने पूरे चेहरे पर लगा सकती हैं। और अगर आप अपनी स्किन की कोई दवा खा रहे हैं यानी कि चेहरे की कोई दवा खा रहे हैं तो बगैर डॉक्टर के पूछे आप कलौंजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हाँ, बस आप खाने वगैरह में कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खाने में यानी कि खाने में डालकर कलौंजी खा रहे हैं, अचार में कलौंजी डाल के खा रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप 2 ग्राम कलौंजी को खाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि मैं 2 ग्राम कलौंजी खाना चाहता हूं। अगर आपको डॉक्टर आपको बोले तब आप खाएं, इससे पहले बिल्कुल भी ना खाएं। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो तो कलौंजी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से कलौंजी के बारे में एक बार जरूर राय लें। सुभान अल्लाह, कलौंजी में अल्लाह ताला ने बेशुमार फायदे रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कलौंजी का इस्तेमाल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल ये वीडियो था कलौंजी के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो आप 50,000 सब्सक्राइबरों में आप फैमिली मेंबर बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उन 50,000 में आपका भी नाम शामिल हो सके। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा।